बोलो श्यापति रामचंद्र की जय बोल। पवन सुत हनुमान की जय बोल। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चलऊँ मनोज न सावन। चले जात शिव सती समेता, पुन पुन पुलकत कृपा निकेता। जगत के पवित्र करने वाले सच्चिदानंद की जय हो। इस प्रकार कहकर कामदेव का नाश करने वाले श्री शिव जी चल पड़े। कृपा निधान शिव जी बार बार आनंद से पुलकित होते हुए शिव जी के साथ चले जा रहे थे, सीता जी के साथ चले जा रहे थे। सती सो दशा शंभु की देसी, उरुपजा संदेह विदेशी। शंकर जगत बांध जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावत सीसा। सती जी ने शंकर जी की दशा देखी तो उनके मन में बड़ा संदेह उत्पन्न हो गया। वो मनी मन कहने लगी, शंकर जी की सारा जगत वंदना करता है, वे जगत के ईश्वर हैं। देवता मनुष्य मुनि सब उनके प्रति सिर नवाते हैं। तीन नृप सुत ही कीन पिरनामा, कही सच्चिदानंद पर धामा। बहि मगन छबिता सुबिलो की, अजऊ प्रीत उर रहित नरो की। उन्होंने एक राजपुत्र को सच्चिदानंद परम धाम कहकर प्रणाम किया और उनकी शोभा देखकर वो इतने प्रेम मग्न हो गए कि अब तक उनके हृदय में प्रीति रोकने से नहीं रुकती। ब्रह्मा जो व्यापक विरज, अच अकल अनीह अभेद। रामा अकल अनीह अभेद, सो की देह धर होय नर जाहिन जानत भेद। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवनी अमंगल हारी, सुबहु सुदशरथ अजर बिहारी। जो ब्रह्मा सर्वव्यापक माया रहित अजन्मा, अगोचर इच्छा रहित और वेद रहित है, और जिसे वेद भी नहीं जानते, क्या वह देह धारण करके मनुष्य हो सकता है। विष्णु जो सुरहित नर तनुधारी, सोय सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी। खोजई सो की आज्ञा नारी, ज्ञान धाम सिरपत असुरारी। देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करने वाले जो विष्णु भगवान हैं, वो भी शिव जी की ही भांति सर्वज्ञ हैं। वे ज्ञान के भंडार लक्ष्मीपति और असुरों के शत्रु भगवान विष्णु क्या ज्ञानी की तरह स्त्री को खोजेंगे। शंभु गिरा पुनीम रस न होई, शिव सर्वज्ञ जान सब कोई। अस असंशय मन बहु अपारा, होए न हृदय प्रबोध प्रचारा। फिर शिव जी के वचन भी झूठे नहीं हो सकते। सब कोई जानते हैं कि शिव जी सर्वज्ञ हैं। सती के मन में इस प्रकार का अपार संदेह उठ खड़ा हुआ, किसी तरह भी उनके हृदय में ज्ञान का प्रादुर्भाव नहीं होता था। यद्यपि प्रगट न कहूँ भवानी, हर अंतर जामी सब जानी। सुनई सती तब नारी सुभाऊ, संशय अस ने धरऊ उरकाऊ। यद्यपि भवानी जी ने प्रकट कुछ नहीं कहा, पर अंतरमय शिव जी सब जान गए और बोले, हे सती सुनो, तुम्हारा स्त्री स्वभाव है, ऐसा संदेह मन में कभी न रखना चाहिए। जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, भगत जास में मुनहि सुनाई। सोए मम इष्ट देव रघुवीरा, सेवत जाहे सदा मुनि धीरा। जिनकी कथा का अगस्त ऋषि ने गान किया और जिनकी भक्ति मैंने मुनि को सुनाई, वे वही मेरे इष्ट देव श्री रघुवीर जी हैं, जिनकी सेवा ज्ञानी मुनि सदा किया करते हैं। बोलो श्यापति रामचंद्र की जय। मुनि धीर जोग सिद्ध संतत विमल, मन जेहि धावही। कही नेत निगम पुराण आगम, जास कीरत गावही। सोए राम व्यापक ब्रह्म, भुवन निकाय पति माया धनी। अब तेरु अपने भगत हित निंज तंत्र, नित रघुकुल मनी। ज्ञानी मुनि योगी और सिद्ध निरंतर निर्मल चित्त से जिनका ध्यान करते हैं तथा वेद और पुराण शास्त्र नीति नीति कहकर जिनकी कीर्ति गाते हैं, उन्हीं सर्वव्यापक समस्त ब्रह्मांडों के स्वामी मायापति नित्य परम स्वतंत्र ब्रह्म रूप भगवान श्री राम जी ने अपने भक्त के हित के लिए अपनी इच्छा से रघुकुल के मणि रूप में अवतार लिया है। लागने उरुपदेश यद्यपि कहूँ शिव बार बहु,
कहूँ रामा कहूँ शिव बार बहूँ। बोले बेहस महेश हर माया बल जान जिये सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। यद्यपि शिव जी ने बहुत बार समझाया फिर भी सती के हृदय में उनका उपदेश नहीं बैठा। तब महादेव जी मन में भगवान की माया का बल जानकर मुस्कुराते हुए बोले, जो तुमरे मनि अति संदेहु तो किन जाए परीक्षा लेहु। तब लग बेट अहूँ बट छाही तब लग तुम्हें एऊ मोहि पाही। जो तुम्हारे मन में बहुत संदेह है तो तुम जाकर परीक्षा क्यों नहीं लेती। जब तक तुम मेरे पास लौट आओगी तब तक मैं इसी बड़ की छाव में बैठा हूँ। जैसे जाए मोहे भ्रम भारी करऊं सो जतन विवेक विचारी। 40 शिव आयुष पाई करहीं विचार करो का भाई। जिस प्रकार तुम्हारा यह ज्ञान जनित भारी भ्रम दूर हो विवेक के द्वारा सोच समझकर तुम वही करना। शिव जी की आज्ञा पाकर सती चली और मन में सोचने लगी कि भाई क्या करूं, कैसे परीक्षा लूं। यहाँ शंभु अस मन अपनु माना दक्ष सुता कहूँ नहीं कल्याणा। मोरऊ कहे न संशय जाही विध विपरीत भलाई नाही। विदार शिव जी ने मन में ऐसा अनुमान किया कि दक्ष कन्या सती का कल्याण नहीं है। जब मेरे समझाने से भी संदेह दूर नहीं होता तो विधाता को उल्टे ही है, अब सती का कुशल नहीं है। हो ही सो है जो राम रचि राखा को कर तर्क बड़ा में शाखा। अस कहीं लगे जपन हरि नामा गई सता जहाँ प्रभु सुख धामा। जो कुछ राम ने रच रखा है वही होगा, तर्क करके कौन शाखा बढ़ाएगा। मन में ऐसा कहकर शिव जी भगवान श्री हरि का नाम जपने लगे और सीता जी वहां गईं जहां सुख के धाम प्रभु श्री रामचंद्र जी थे। पुण्य पुण्य हृदय विचार कर धर सीता कर रूप रामा धर सीता कर रूप। आगे होए चल पंथ तेहि जही आवत नर भूप सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। सती बार बार मन में विचार कर सीता जी का रूप धारण करके उस मार्ग की ओर आगे होकर चली जिससे मनुष्यों के राजा रामचंद्र जी आ रहे थे। लक्ष्मण दीख उमा कृत वेशा चकित भये भ्रम हृदय विशेषा। कही न सकत कुछ अति गंभीरा प्रभु प्रभाव जानत मति धीरा। सती जी के बनावटी भेष को देखकर लक्ष्मण जी चकित हो गए और उनके हृदय में बड़ा भ्रम हो गया, बहुत गंभीर हो गए, कुछ कह नहीं सके। धीर बुद्धि लक्ष्मण प्रभु रघुनाथ जी के प्रभाव को जानते थे। सती कपट जानऊ सुर स्वामी सब दर्शी सब अंतर जामी। सुमिरत जाहि मिटहि अज्ञाना सोए सर्वज्ञ प्रभु राम भगवाना। सब कुछ देखने वाले सबके हृदय की जानने वाले देवताओं के स्वामी श्री रामचंद्र जी सती के कपट को जान गए। जिनके स्मरण मात्र से अज्ञान का नाश हो जाता है वही सर्वज्ञ भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। सत कीन चहतहु दुराऊ देखऊं नार स्वभाव प्रभाऊ। निज माया बल हृदय बखानी बोले बिहस राम मृदुबानी। स्त्री स्वभाव का असर तो देखो कि वहां भी सती जी छिपाव करना चाहती थी अपनी माया के बल को हृदय में बखान का श्री रामचंद्र जी हंसकर कोमल वाणी से बोले, जोर पान प्रभु कीन प्रणामू पिता समेत लीन निज नामू। कहूँ बहुर का ब्रस केतु विपिन अकेल फिरऊं कहूँ देसु। पहले प्रभु ने हाथ जोड़कर सती को प्रणाम किया और पिता सहित अपना नाम बताया। फिर कहा, वृष केतु शिव जी कहाँ हैं? आप यहाँ वन में अकेली किस लिए फिर रही हैं? राम वचन मृद गूढ़ सुन उपजा अति संकोच। रामा उपजा अति संकोच। सती सबृत महेश पही चली हृदय बड़ सोच। सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम।
श्री रामचंद्र जी के कोमल रहस्य भरे वचन सुनकर सती जी को बड़ा संकोच हुआ। वो डरती हुई शिव जी के पास चली। उनके हृदय में बड़ी चिंता हो गई। मैं शंकर कर कहा न माना, निज अज्ञानु राम पर आना। जाए उतर अव देखूं कहा, उरुप जाति दारुण दाहा। मैंने शिव जी शंकर जी का कहना न माना और अपने अज्ञान का श्री रामचंद्र जी पर आरोप किया। अब जाकर मैं शिव जी को क्या उत्तर दूंगी। सती जी के हृदय में अत्यंत भयानक जलन पैदा हो गई। जाना राम सती दुख पावा, निज प्रभाय कछु प्रगति जनावा। सत दीख कौतुक मृग मग जाता, आगे राम सहित श्री ब्याता। श्री रामचंद्र जी ने जान लिया कि सती जी को दुख हुआ था। उन्होंने अपना कुछ प्रभाव प्रकट करके उन्हें दिखलाया। सती जी ने मार्ग में जाते हुए कौतुक देखा कि रामचंद्र जी, सीता जी और लक्ष्मण जी आगे चले जा रहे हैं। इस अवसर पर सीता जी को इसलिए दिखाया कि सती जी श्री राम के सच्चिदानंद में रूप को देखें। वियोग और दुख की कल्पना तो उन्हें हुई थी, वे दूर हो जाए तथा वो प्रकृतिस्थ हो जाए। फिर चितवा पाछे प्रभु देखा, सहित बंधु सिय सुंदर भेषा। जह चित वही तह प्रभु आसीना, से वही सिद्ध मुनि प्रवीणा। तब उन्होंने पीछे की ओर फिरकर देखा तो वहां भी भाई लक्ष्मण जी सीता जी के साथ श्री रामचंद्र जी सुंदर भेष में दिखाई दिए। वे जिधर देखते उधर प्रभु श्री राम जी विराजमान और सचतुर सिद्ध मुनीश्वर उनकी सेवा कर रहे हैं। देखे विविध विष्णु अनेका, अमित प्रभाव एक ते एका। बंधत चरण करत प्रभु सेवा, विविध बेस देखे सब देवा। सती जी ने अनेक शिव ब्रह्मा विष्णु देखे जो एक से एक बढ़कर असीम प्रभाव वाले थे। भांति भांति के वेश धारण के सभी देवता श्री रामचंद्र जी की चरण वंदना सेवा कर रहे थे। सती विधात्री इंदिरा देखी, अमित अनूप रामा देखी अमित अनूप। जेहि जेहि भेष आ जहि सुर, तेहि तेहि अन अन रूप। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। उन्होंने अनगिनत अनुपम सती ब्रह्माणी लक्ष्मी देखी। जिस जिस रूप में ब्रह्मा आदि देवता थे उसी के अनुकूल रूप में वे सब शक्तियां भी थीं। देखे जय ते रघुपुत जेते, शक्ति सहित सकल सुरते थे। जीव चराचर सो संसारा, देखे सकल अनेक प्रकारा। सती जी ने जहां जहां जितने रघुनाथ जी देखे शक्तियों सहित वहां उतने ही सारे देवताओं को भी देखा। संसार में जो चराचर जीव है वे भी अनेक प्रकार से सब देखे। पूजई प्रभु देव बहु बेसा, राम रूप दूसर नहीं देखा। अवलोके रघुपति बहु तेरे, सीता सहित न भेष घनेरे। उन्होंने देखा अनेक वेश धारण करके देवता प्रभु श्री राम जी की पूजा कर रहे हैं, परंतु श्री रामचंद्र जी का दूसरा रूप कहीं नहीं देखा। सीता सहित रघुनाथ जी बहुत से देखे, परंतु उनके भेष अनेक नहीं थे। सोए रघुबर सोए लक्ष्मण सीता, देख सती अति भई संभीता। हृदय कंप तन सुध कछु नाही, नयन मूंद बैठी मगमाही। सब जगह वही रघुनाथ जी, वही लक्ष्मण, वही सीता जी। सती ऐसा देखकर बहुत ही डर गईं। उनका हृदय कांपने लगा और देह की सारी सुध बुध जाती रही। वो आंखें मूंद कर मार्ग में बैठ गईं। बहुर बिलो कऊ नयन उधारी, कछु न दीक तह दक्ष कुमारी। पुण्य पुण्य नाय राम पद सीसा, चली तहां जह रही गरीसा। आंखें खोलकर देखा वह दक्ष कुमारी को कुछ भी नहीं दिख पड़ा। वे सब बार बार रामचंद्र जी के चरणों में सिर लगाकर वहां चली जहां शिव जी थे। गई समीप महेश तब हंस पूछी कुशलात रामा, हंस पूछी कुशलात। लीन परीक्षा कवन विध, कहूँ सत्य सब बात। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम।
जब पास पहुंची तब शिव जी ने हंसकर कुशल प्रश्न करके कहा, तुमने राम जी की किस प्रकार परीक्षा ली, सारी बात सच सच कहो। सती समुझई रघुबीर प्रभाऊ, बस भय शिव सन किन दुराऊ, कछु न परीक्षा लीन गुसाई, की न प्रणाम तुम्हारी नाई। सती जी ने रघुनाथ जी के प्रभाव को समझकर डर के मारे शिव जी से छिपाव किया और कहा, हे स्वामी, मैंने कुछ भी परीक्षा नहीं ली, आपकी तरह प्रणाम किया। जो तुम कहा शोभे मृस न होई, मोरे मन प्रीत अति है सोई। तब शंकर देखौ धरि ध्याना, सत्य जो कीन चरित सब जाना। आपने जो कहा वह झूठ नहीं हो सकता, मेरे मन में बड़ा विश्वास है। शिव जी ने ध्यान करके देखा और सती जी ने जो चरित्र किया था सब जान लिया। बहुर रामा मही तिसिरुनावा, प्रेत सतई जेहि झूठ कहावा। हरि इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना। फिर श्री रामचंद्र जी की माया को सिर नवाया, जिसने प्रेरणा करके सती के मुंह से भी झूठ कहलवा दिया। सुजान शिव जी ने मन में विचार कर किया कि हरि की इच्छा रूपी भावी प्रबल है। सत्य की न सीता कर भेसा, शिव उर्भव विषाद विशेषा। जो अव करऊं सती मन प्रीति, मिटई भगत पतु होए अनीति। सती जी ने सीता जी का वेश धारण किया, यह जानकर शिव जी के हृदय में बड़ा विषाद हुआ। उन्होंने सोचा कि यदि मैं अब सती से प्रीति करता हूँ तो भक्ति मार्ग लुप्त हो जाता है और बड़ा अन्याय होता है। परम पुनीत न जाए तज, किए प्रेम बड़ पाप। रामा किए प्रेम बड़ पाप, प्रगट न कहत महेश कुछ, हृदय अधिक संताप। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सती परम पवित्र है, इसलिए इन्हें छोड़ते भी नहीं बनता। प्रेम करने में बड़ा पाप है। प्रकट करके महादेव जी कुछ भी नहीं कहते, परंतु उनके हृदय में बड़ा संताप है। तव शंकर प्रभु पद सिर नावा, सुमिरित राम हृदय अस आवा। एहि तन सतहि भेंट मोहि नाही, शिव संकल्प कीन मन माही। तब शिव जी ने प्रभु श्री राम जी के चरण कमलों में सिर नवाया और राम जी का स्मरण करते ही उनके मन में आया कि सती के शरीर से मेरी भेंट नहीं हो सकती। और शिव जी ने अपने मन में यह संकल्प कर लिया, अस विचार शंकरहु मति धीरा, चले भवन सुमिरित रघुवीरा। चलत गगन भे गिरा सुहाई, जय महेश भले भगत दडाई। स्थिर बुद्धि शंकर जी ऐसा विचार कर रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए अपने घर कैलाश को चले। चलते चलते समय सुंदर आकाशवाणी हुई कि महेश, हे महेश, आपकी जय हो, आपने भक्ति की अच्छी दृढ़ता की। असपन तुम बिन करहु को आना, राम भगत समरथ भगवाना। सुन नभ गिरा सती उर सोचा, पूछा सिवाय समेत संकोचा। आपको छोड़कर दूसरा कौन ऐसी प्रतिज्ञा कर सकता है। आप श्री रामचंद्र जी के भक्त हैं, समर्थ हैं और भगवान हैं। इस आकाशवाणी को सुनकर सती जी के मन में चिंता हुई और उन्होंने सक्षाते हुए शिव जी से पूछा कि न कवन पन कहूँ कृपाला, सत्य धाम प्रभु दीन दयाला। यद्यपि सती पूछा बहु भांति, तथापि न कहूँ त्रिपुरार अराती। हे कृपालु कहिए, आपने कौन सी प्रतिज्ञा कही है। हे प्रभु, आप सत्य के धाम और दीन दयालु हैं। यद्यपि सती जी ने बहुत प्रकार से पूछा, परंतु त्रिपुरारी शिव जी ने कुछ न कहा। सत्य हृदय अनुमान किए, सब जानऊ सर्वज्ञ। रामा सब जानू सर्वज्ञ। कीन प्रकट में शंभु सन नार, सहज जड़ अज्ञ। सियापति राम जय जय राम। सती जी ने हृदय में अनुमान किया कि सर्वज्ञ शिव जी साफ जान गए, मैंने शिव जी से कपट किया। स्त्री स्वभाव से ही मूर्ख और बेसमझ होती हैं। जलु पे सरिस बिकाय देखऊं, प्रीत की रीत भली। रामा प्रीत की रीत भली, बिलग सोए जसु रस जाए कपट खटाही। प्रतिपुनीत सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम।
प्रीति की सुंदर रीति देखिए, जल भी दूध के साथ मिलकर दूध के समान भाव बिखलाता है, परंतु फिर भी कपट रूपी है और स्वाद प्रेम रह जाता है। हृदय सोच समुझत निज करनी, चिंता अमित जाय नहीं बरनी। कृपा सिंध शिव परम अगाधा, प्रगट न कहूँ मोर अपराधा। अपनी करनी को याद करके सती जी के हृदय में इतना सोच है, इतनी अपार चिंता है कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उन्होंने समझ लिया कि शिव जी कृपा के परम अथाह सागर हैं, इससे प्रकट में उन्होंने मेरा अपराध नहीं कहा। शंकर रुकावलोक भवानी, प्रभु मोहित जऊँ हृदय कुलानी। निज अग समुझई न कछु कही जाई, तपहि अवाइर उर अधिकाई। शिव जी का रूप देखकर सती जी ने जान लिया कि स्वामी ने मेरा त्याग कर दिया और वे हृदय में व्याकुल हो उठी। अपना पाप समझकर वे कुछ कहते नहीं बनता, परंतु अपने हृदय में भीतर ही भीतर कुमार के आव के समान अत्यंत जलने लगी। सतही से सोच जान वृषकेतु, कही कथा सुंदर सुख हेतु। वर्णत पंथ विविध इतिहासा, विश्वनाथ पहुँचे कैलासा। वृषकेतु शिव जी ने सती को चिंता जानकर उन्हें सुख देने के लिए सुंदर कथाएं कही। इस प्रकार मार्ग में विविध प्रकार के इतिहासों को कहते हुए कैलाशनाथ पहुंच गए। तह पुनि संब समुझई पनि आपन, बैठे बट कर तरि कमलासन। शंकर सहज स्वरूप संभारा, लाग समाधि अखंड अपारा। वहां फिर शिव जी अपनी प्रतिज्ञा को याद करके बड़ के पेड़ के नीचे पद्मासन लगाकर बैठ गए। शिव जी ने अपना स्वामिविक रूप संभाला, उनकी अखंडता और अपार समाधि लग गई। सती बसई कैलाश तब, अधिक सोच मन माय रामा, अधिक सोच मन माय। मरम न कोई जान कछु, जुग सम दिवस सिराय। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तब सती जी कैलाश पर रहने लगे। इनके मन में बड़ा दुख था, इस रहस्य को कुछ भी नहीं जानता था। उनका एक एक दिन युग के समान बीत रहा था। नित नव सोच सती उर्भारा, तब जे हूँ दुख सागर पारा। मैं जो कीन रघुपति अपमाना, पुण्यपति बचन निम्रसा कर जाना। सती जी के हृदय में नित्य नया और भारी सोच हो रहा, ताकि मैंने दुख समुद्र के पार कब जाऊंगी। मैंने श्री रघुनाथ जी का अपमान किया, फिर पति के वचनों को झूठ बोला। सो फल मोह विधाता दीना, जो कुछ उचित रहा सोई कीना। अब विधि अस बूझई नहीं तो ही, शंकर विमुख जिया वस मोई। उनका फल विधाता ने मुझको दिया, जो उचित था वही किया, परंतु हे विधाता अब मुझे यह उचित नहीं कि शंकर के विमुख होने पर भी मुझे जिंदा रहा जाए। कहीं न जाए कछु हृदय गलानी, मन महु रामई सुमिर सयानी। जो प्रभु दीन दयाल कहावा, आरत हरन वेद जसु गावा। सती जी के हृदय की गिलानी कुछ कही नहीं जाती। बुद्धिमती सती जी ने मन में श्री राम जी का स्मरण किया और कहा, हे प्रभु, यदि आप दीन दयालु कहलाते हैं और वेदों में आपका ये यश गाया है, तो आप दुखों को हरने वाले हैं। मैं तो विनय करूं कर जोरी, छूटऊं बेग दे ये मोरी। जो मेरे शिव चरण स्नेहु, मन क्रम बचन सात व्रत एहूं। मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ प्रभु कि मेरी ये देह जल्दी छूट जाए। यदि मेरा शिव जी के चरणों में प्रेम है और यह मेरा प्रेम का व्रत मन वचन और कर्म आचरण से सत्य है, तो सब दर्शी सुनऊ प्रभु, करहु सुबेग उपाय। रामा करहु सुबेग उपाय, होहे मरऊ जेहि बिनहि श्रम। दुख विपत्ति बिहाय सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तो हे सर्वदर्शी प्रभु सुनिए और शीघ्र वह उपाय कीजिए जिससे मेरा मरण हो और बिना ही परिश्रम यह पति परित्याग रूपी असहाय विपत्ति दूर हो जाए।
एहि विधि दुखत प्रेजस कुमारी, अकथनीय दारुण दुख भारी। बीते संवत सहस 87, तज समाधि सांबे अबनासी। दक्ष सुता सती जी इस प्रकार बहुत दुखित थी। उनका इतना दारुण दुख था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। 87,000 वर्ष बीत जाने पर अविनाशी शिव जी ने समाधि खोली। राम नाम शिव सुमरन लगे, जानऊ सती जगत पति जागे। जाय सांब पद बंदऊ कीना, सन्मुख शंकर आसन दीना। शिव जी राम का नाम का स्मरण करने लगे। तब सती जी ने जाना कि अब जगत के स्वामी शिव जी आ गए। उन्होंने जाकर शिव जी के चरणों में प्रणाम किया। शिव जी ने उनको बैठने के लिए सामने आसन दिया। कहने लगे हरि का तिरसाला, दक्ष प्रजेश बहते ही काला। देखा विधि विचार सब लायक, दक्ष ही की न प्रजापति नायक। शिव जी भगवान हरि की रसमयी कथाएं कहने लगे। उसी समय दक्ष प्रजापति हुए। ब्रह्मा जी ने सब प्रकार के योग देख समझकर यक्ष प्रजापति का नायक बना दिया। बड़ अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तब आवा। नहीं कोई यस जन्मा जग माही, प्रभुता पाए जाए बद नाही। जब दक्ष ने इतना बड़ा अधिकार पाया तब उनके हृदय में अत्यंत अभिमान आ गया। जगत में ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ जिसको प्रभुता पाकर मद ना हो। दक्ष लिए मुनि बोल सब करन लगे बढ़ जाग, रामा करन लगे बढ़ जाग। नेवते सादर सकल सुरजे, पावत मख भाग। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। दक्ष ने सब मुनियों को बुला लिया और बड़े यज्ञ करने लगे। जो देवता यज्ञ का भाग पाते, दक्ष ने उन सबको आदर सहित निमंत्रण किया। किन्नर नाग सिद्ध गंधर्वा, बंधु समेत चले सुर सरवा। विष्णु विरच महेश बिहाई, चले सकल सुर जान बनाई। दक्ष का निमंत्रण पाकर किन्नर नाग सिद्ध गंधर्व सब देवता अपनी अपनी स्त्रियों से ही चले। विष्णु ब्रह्मा और महादेव जी को छोड़कर सभी देवता अपना अपना विमान सजाकर चले। सती बिलोक व्योम विमाना, जात चले सुंदर विधि नाना। सुर सुंदरी करऊं कल गाना, सुनत श्रवण छूटई मुनि ध्याना। सती जी ने देखा अनेकों प्रकार के सुंदर विमान आकाश में चले जा रहे हैं। देव सुंदरियां मधुर गान कर रही हैं, जिन्हें सुनकर मुनियों का ध्यान छूट जाता है। पूछऊ तव सिय कहूँ बखानी, पिता जाग्ञ सुन कछु हर्षानी। जो महेश मोय आयुष देही, कछु दिन जाए रहो मिस एही। सती जी ने विमानों में देवताओं को जाने का कारण पूछा। तब शिव जी ने सब बातें बतलाई। पिता के यज्ञ की बात सुनकर सती कुछ प्रसन्न हुई और सोचने लगी, यदि महादेव जी मुझे आज्ञा दें तो इसी बहाने कुछ दिन पिता के घर जाकर रहूं। पति पर त्याग हृदय दुख भारी, कहे न निज अपराध विचारी। बोली सती मनोहर बानी, भय संकोच प्रेम रस सानी। क्योंकि उनके हृदय में पति द्वारा त्यागी जाने का बड़ा भारी दुख था, पर अपना अपराध समझकर वो कुछ कहती न थी। आखिर सती जी भय संकोच और प्रेम रस में सनी हुई मनोहर वाणी से बोली, पिता भवन उत्सव परम जो प्रभु आयस हो। रामा जो प्रभु आयुष हो, तो मैं जाऊं कृपा तयन सादर देखन सोए। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हे प्रभु, मेरे पिता के घर बहुत बड़ा उत्सव है। यदि आपकी आज्ञा हो तो हे कृपा धाम, मैं आदर सहित उन्हें देखने जाऊं। कहे सनीक मोरऊ मन भावा, यह अनुचित नहीं नेवत है पठावा। दक्ष सकल निज सुता बुलाई, हमरे बैर तुम्हारु बिसराई। शिव जी ने कहा, तुमने बात तो अच्छी कही है, मेरे मन की बात पसंद आई, पर उन्होंने न्योता नहीं भेजा, यह अनुचित है। दक्ष ने अपनी सब लड़कियों को बुलवाया, किंतु हमारे बैर के कारण उन्होंने तुमको भी बुला दिया। ब्रह्म सभा हम सन दुख माना, ते ही ते अजऊ करऊं अपमाना। जो बिन बोले जाहु भवानी, रही न सील सनेहु न कानी। एक बार ब्रह्मा जी की सभा में हमसे अप्रसन्न हो गए थे, उसी से वो अब भी हमारा अपमान करते हैं। हे भवानी,
तुम बिना बुलाए जाओगी तो शील स्नेह ही रहेगा और न मान मर्यादा ही रहेगी। यद्यपि मित्र प्रभु पिता गुरु गेहा, जाए बिन बोलाए न संदेहा। तद्यपि विरोध मान जह कोई, जहाँ तहाँ गए कल्याण न होई। यद्यपि इनमें संदेह नहीं, मित्र स्वामी पिता और गुरु के घर बिना बुलाए भी जाना चाहिए। तो जो भी जहाँ कोई विरोध मानता हो उनके घर जाने से कल्याण नहीं होता। वहाँ तो अनेक शंभु समझावा, भावी बसने ज्ञान उर आवा। कह प्रभु जाहु सोबे नहीं बुलाए, नहीं भले बात हमारे भाई। शिव जी ने बहुत प्रकार से समझाया, पर होनहारी वश सती के हृदय में बोध नहीं हुआ। फिर शिव जी ने कहा कि यदि बिना बुलाए जाओगी तो हमारी समझ में अच्छी बात न होगी। कहीं देखा हर जतन बहु, रही न दक्ष कुमार। रामा रही न दक्ष कुमार, दिए मुख्य गण संग तब विदा की न त्रिपुरार। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। शिव जी ने बहुत प्रकार से कह कर दिख दिया, किंतु जब सती किस प्रकार की भी नहीं रुकी, तब त्रिपुरारी महादेव जी ने अपने मुख्य गणों के साथ देखकर उनको विदा कर दिया। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहू ना सन्मानी। सादर भले मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। भवानी जब पिता दक्ष के घर पहुंची, तब दक्ष ने डर के मारे किसी ने उनकी आवभगत नहीं की, केवल एक माता भले ही आदर से बोली। बहन ने बहुत मुस्कुराती हुई मिली। दक्ष ने कछु पूछी कुशलाता, सति बिलोक जारे सब गाता। सत्य जाए देखऊं सब जागा, कतऊ नदी के सांब कर भागा। दक्ष तो उनकी कुशल क्षेमता नहीं पूछी, सती जी को देखकर उल्टे उनके सारे अंग जल उठे। तब सती ने जाकर यज्ञ देखा तो वहाँ कहीं शिव जी का भाग दिखाई नहीं दिया। तब चित चढ़ऊं सो शंकर कहूं, प्रभु अपमान समझऊ उर देहूं। पालिच दुख न हृदय बस व्यापा, जसिए बहु महापरितापा। तब शिव जी ने जो कहा वह उनकी समझ में आया। स्वामी का अपमान समझकर सती का हृदय जल उठा। पिछला पति परित्याग का दुख उनके हृदय में उतना नहीं व्यापा था जितना महान दुख इस समय पति अपमान के कारण हुआ। यद्यपि जग दारुण दुख नाना, तब सबसे कठिन जाति अवमाना। समझई सो सती बहुअति क्रोधा, बहुविध जननी की न प्रबोधा। यद्यपि जगत में अनेक प्रकार के दारुण दुख हैं, तथापि जाति अपमान सबसे बढ़कर कठिन है। यह समझकर सती जी को बड़ा क्रोध हो गया। माता ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया बुझाया। शिव अपमान न जाए सही, हृदय न होए प्रबोध। रामा हृदय न होए प्रबोध, सकल सबई हट हटई। तब बोली बचन से क्रोध, सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। परंतु उनसे शिव जी का अपमान सहा नहीं गया। इससे उनके हृदय में कुछ भी प्रबोध नहीं हुआ। तब वो सारी सभा को हठपूर्वक डांट कर क्रोध भरे वचन में बोली, सुनाहु सभा सद सकल मुनीदा, कही सुन जिन शंकर निंदा। सो फल तुरंत लहब सब काहू, भली भांति पछताव पिताबू। हे सभासदों और मुनीश्वरों, सुनो, जिन लोगों ने यह शिव जी की निंदा की या सुनी है, उन सबको उनका फल तुरंत ही मिलेगा और मेरे पिता दक्ष भी भली बाती पछताएंगे। संत सांब से रिपति अपवादा, सुनई जह तह सिमर जादा। कटौता से जीव जो बसाई, सिरवन मूंद न चलहु पराई। जहाँ संत शिव जी और लक्ष्मीपति विष्णु भगवान की निंदा सुनी जाए वहाँ ऐसी मर्यादा है। यदि आप अपना वश चलें तो निंदा करने वाले की जीभ काट लें, और नहीं तो कान मूंद कर वहां से भाग जाएं। जगत माता महेश पुरारी, जगत जनक सबके हितकारी। पिता मंदमति निंदत तेहि, दक्ष सुखा संभव यह देखी। त्रिपुरार दैत्य को मारने वाले भगवान महेश्वर संपूर्ण जगत की आत्मा हैं। वे जगत पिता और सबका हित करने वाले हैं। मेरा मंद बुद्धि पिता उनकी निंदा करता है। यह शरीर दक्ष के वीर्य से उत्पन्न है। तजहि तुरंत देहि तेहे हेतु, उर्धर चंद्र मौल वृष केतु। अस कही जोग अगणित अनुचारा, बहु सकल मक हाहाकारा। इसलिए चंद्रमा को ललाट पर धारण करने वाले वृष केतु शिव जी को हृदय में धारण करके
मैं इस शरीर को तुरंत ही त्याग लूंगी। ऐसा कहकर सती जी ने योगाग्नि में अपना शरीर भस्म कर डाला। सारी यज्ञशाला में हाहाकार मच गया। सती मरुन सुन संबगन लगे करन मख खीस, रामा लगे करन मख खीस। जग विंध्यस बिलोक भृगु रक्षा कीन मुनीश, सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सती का मरण सुनकर शिव जी के गण यज्ञ विंध्यस करने लगे। यज्ञ विंध्यस होते देखकर मुनीश्वर भृंगी जी उनकी रक्षा की। समाचार सब शंकर पाई, वीरभद्र करि कोप पठाई। यज्ञ विंध्यस जाए किन तिन कीना, सकल सुरह विधिवत फल दीना। ये सब समाचार शिव जी को मिले, तब उन्होंने क्रोध करके वीरभद्र को भेजा। उन्होंने वहां जाकर यज्ञ विंध्यस कर डाला और सब देवताओं को यथोचित फल दंड दिया। मैं जग विदित दक्ष गति सोई, जसी कछु संभ विमुख के होई। यह इतिहास सकल जग जानी, ताते में संक्षेप बखानी। दक्ष की जगत प्रसिद्ध वही गति हुई जो शिवद्रोही की हुआ करती है। यह सारा संसार जानता है, इसलिए मैंने संक्षेप में वर्णन किया है। सती मरत हरि सन बरु मांगा, जन्म जन्म शिव पति अनुरागा। तेहि कारण हिम गिरि गृह जाई, जन्मी पार्वती तनु पाई। सती ने मरते समय भगवान हरि से वर मांगा कि मेरा जन्म जन्म में शिव जी के चरणों में अनुराग रहे। इसी कारण उन्होंने हिमाचल के घर जाकर पार्वती के शरीर से जन्म लिया। तब जब ते उमा शैल गृह जाई, सकल सिद्ध संपत्ति तह छाई। जय तय मुनि सुआश्रम कीने, उचित बास हिम भूधर दीने। तब से उमा जी हिमाचल के घर जन्मी, तब से वहाँ सारी सिद्धियां संपत्तियां छा गईं। मुनियों ने जहाँ तक सुंदर आश्रम बना लिए और हिमाचल ने उनको उचित स्थान दिया। बोलो सियापति रामचंद्र की जय।